नमस्कार, आप सबका स्वागत है रेड नेशन टीवी में। रेड नेशन टीवी का एक नया इनिशिएटिव है, ये है रेड नेशन टीवी वार्तालाप डाडी महासाओ पॉडकास्ट शो। पॉडकास्ट एक आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग एक शो है जिसको कहा जाता है पॉडकास्ट, जिसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी की आम बातें की जाती है बड़ी ही अनप्रोफेशनल तरीके में। ये न्यूज़ नहीं है, न्यूज़ से थोड़ा हटके है। हम यहाँ पे खुल के बात करेंगे, आपकी राय जानेंगे, हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे हम उनकी राय जानेंगे, उनका विचार को जानने की कोशिश करेंगे, वो क्या सोचते हैं अपने समाज के लिए और खास करके हमारे उम्रांसो, हमारे डिमासाओं के लिए। इस बात को हम प्रेजेंट करने के लिए आज रेड नेशन टीवी ने ये पहला शो रखा है जिसका नाम रखा है हमने वार्तालाप। और आप एज ए दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं रेड नेशन टीवी के साथ, हमें फॉलो करके और हमें सपोर्ट करके। तो हम आपको बताना चाहेंगे आज हमारा पहला एपिसोड है और हमारे साथ जुड़े हैं उम्रांसो के एकमात्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल कांति रंजन दे। सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। और हम आपसे जानेंगे आज एजुकेशन के बारे में। हम सर से बात करेंगे दिमासाओ के एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, खास करके हमारे उम्रांसो के जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें क्या कमियां हैं और क्या जो प्रॉब्लम है वो फेस करते रहेंगे। हम जो बात करेंगे वो कंसर्न अथॉरिटी तक पहुंचेंगे और वो उसके ऊपर एनालाइज करके कुछ भी फैसला अगर चेंज करना होगा तो वो चेंज करेंगे, हम ये उम्मीद कर रहे हैं। तो सर अपना फिर से एक बार आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। सर कुछ बातें, सबसे पहले तो मैं आपको एक ओवरव्यू देने के लिए बोलूँगा कि आप इस शो के बारे में क्या बोलेंगे। सबसे पहले तो रेड नेशन टीवी को हमारा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये पहला शो है और उस पहले शो में हमको ही इनवाइट किया है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा रखता हूँ कि आने वाला दिनों में भी और भी बहुत सारा इस पॉडकास्ट पे बहुत सारा इंडिविजुअल्स आएंगे, पर्सनालिटी आएंगे। हम लोग बहुत खुश आपको इस प्रोग्राम के जरिए सुनने को मिलेंगे और थोड़ा सा ज्ञान भी लाभ कर सकेंगे। तो अभी जो आपने बोला है, ये जो एजुकेशनल सिस्टम के बारे में आज डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो ये एजुकेशन का सिस्टम जो है पहले से तो बेहतर है, ये तो मानना ही पड़ेगा। पहले का माफिक अभी नहीं है, अब बहुत सारा चेंजेस आ चुका है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का दौर का इम्प्लीमेंटेशन भी होने जा रहा है। लेकिन आप लोग भी स्टूडेंट हैं हमारे कॉलेज का, हाँ, तो उस ज़माने का स्टूडेंट्स और अभी का जो स्टूडेंट अगर हम लोग कंपेयर करेंगे थोड़ा तो डिफरेंस हम लोग को देखने को मिलता है। किस टाइप के डिफरेंस की बात कर रहे हो? डिफरेंस हो गया है, पहले का ज़माने का जो स्टूडेंट था वो लोग बहुत कुछ फिजिकल लेबर वगैरह करता रहा। कल्चरल बॉडी है, कुछ प्रोग्राम करना है, हाँ, दावली कैसे चलाने सकता है, कुदाली कैसे मारने सकता है, फिजिकल लेबर एक एक्टिवली उस टाइम में हम लोग को देखने को मिलता रहा। लेकिन आजकल का ज़माने में जो हम लोग देखता है कि ये स्टूडेंट लोग क्या है कि फिजिकल जो वर्क कल्चर जो एक्टिविटी वो बहुत ही कम है। और ये बहुत चिंतनीय बात है, क्योंकि ये खाली आपको एजुकेशन लेने से नहीं होगा, अच्छा रिजल्ट मिलने से नहीं होगा। रिजल्ट के साथ साथ आपको दूसरा चारों तरफ आपको डेवलपमेंट आपको होना ज़रूरी है। तो ये कमी, ये जो जेनरेशन गैप में हमको ये कमी देखने को मिल रहा है। अच्छा। लेकिन हमारा स्कूल में हम लास्ट जो एक बैच मिला है और हम लोग को इधर में पर्टिकुलरली एनएसएस का भी एक ग्रुप है और एनएसएस यूनिट का माध्यम से हम लोग बहुत एक्टिव स्टूडेंट मिला है। हाँ, तो शायद ये ट्रेंड नेक्स्ट से हम लोग का जो भी स्टूडेंट मिलेगा उन लोग को भी हम लोग एक्टिव करने के लिए ज़रूर स्टेप लेंगे। जी, तो आज हम जानेंगे इस ये सर के जो व्यू है, ये कहीं ना कहीं बात सही है कि जो पहले ज़माने के जो बच्चे थे और जो स्टूडेंट थे वो उनका जो एक्टिविटीज़ था वो एजुकेशन को छोड़ के बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते थे। आज ये थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। सर वजह बहुत सारा हो सकता है कि आज के ज़माने में एक पहले ज़माने में मोबाइल्स नहीं था, बहुत सारे ऐप्स नहीं थे, सोशल मीडिया के ऐप्स नहीं थे, तो लोग बिजी नहीं होते थे, तो अदर्स काम बहुत सारे एक्टिविटीज में वो जुड़े रहते थे। लेकिन अब आ गया है मोबाइल हाथों हाथों में। आप क्या मानते हैं सर, मोबाइल कितना खतरनाक हो सकता है एजुकेशन के लिए? इसका एक माइनस पॉइंट अगर आपको पूछा जाए कि मोबाइल का एक खतरनाक एक इम्पैक्ट क्या होता है हमारे स्टूडेंट समाज में? बहुत ही खतरनाक है। मोबाइल का जो बैड इफेक्ट है ये बैडली हम लोग का स्टूडेंट जनरेशन, यंग जनरेशन के ऊपर पड़ रहा है। क्योंकि मैक्सिमम हम लोग क्या है, मोबाइल तो छोड़िए, मोबाइल के बाद अभी क्या हो गया है, नेट का प्रॉब्लम आ गया है। ये नेट आने के साथ साथ जो यंग जनरेशन है थोड़ा वायलेट हो रहा है। अपना जो एजुकेशन के साथ उन लोग का टच कमती होता है और
दूसरा सेक्शन में वो ज़्यादा हो रहा है। मोबाइल तो क्या होना है, हमने ये देखा है कि मोबाइल शुड नॉट डिक्टेट द स्टूडेंट, या तो कोई भी व्यक्ति को मोबाइल शुड नॉट डिक्टेट। हम लोग डिक्टेट करना है मोबाइल को कि हम कब मोबाइल यूज़ करेंगे, किस पर्पस में यूज़ करेंगे। लेकिन अभी का जेनरेशन क्या है, मोबाइल डायरेक्शन देते हैं मोबाइल का, इस हिसाब से आज का ज़माना चल रहा है। यही एक बहुत सारा ये ऐसा हो रहा है कि हम लोग मोबाइल का गुलाम बनते जा रहे हैं दिन ब दिन, और स्टूडेंट को इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। ये बात बिल्कुल सही बात है। मोबाइल का इम्पैक्ट बहुत सारी अच्छी बात है। अभी चैट जीपीटी जैसे बहुत सारे स्टैंडर्ड ऐप आ चुके हैं जिसको यूज़ करते हुए आप बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। गूगल में आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। लेकिन कितने स्टूडेंट है जो उसको सही इस्तेमाल कर रहे हैं? करेक्ट, सवाल वहां पे है। तो सर आपने क्या रियलाइज किया आज तक कि जो स्टूडेंट अभी मोबाइल बहुत ज्यादा हद से ज्यादा यूज कर रहे हैं, जैसे कि रील आ गया है इंस्टाग्राम में, आपको सब पता होगा रील के बारे में। तो रील में बहुत सारी वल्गैरिटी भी फैल रही है, बहुत सारी अच्छी चीजें भी आपको नो डाउट मिल रही है। लेकिन आपको क्या लगता है ओवरऑल कि वो ज्यादा गलत काम ज्यादा हो रहा है उसमें, या फिर सही काम ज्यादा हो रहा है, अगर आपके एनालिसिस में अगर पूछा जाए? नहीं, इसमें तो जितना जो हमारा स्टूडेंट के साथ कनेक्शन है, स्टूडेंट के साथ हमारा जो पर्सनल जो टच है, जो मोबाइल है, उसमें तो देखता है बहुत सारा जो लोग सीरियस स्टूडेंट है वो लोग अच्छा चीज़ शेयर करता है, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हम लोग को देखने को मिलता है कि गलत चीज़ भी कभी वगैरह दे देता है। तो देने से हम कोशिश करता है कि वो लोग को पर्सनली फ़ोन करके कि भाई ये सोशल मीडिया है, ये सबको ये ठीक नहीं है, तुम लोग को ऐसा माफी करना ठीक नहीं है। अगर कुछ करना है, ये सब वल्गैरिटी वगैरह कुछ अगर शो ऑफ करना है तो अपना सर्कल में रखो, लिमिट रखो, बट डोंट थ्रो इट इन द सोशल मीडिया। उनको ये तो समझ में आना पड़ेगा ना सर कि ये वल्गैरिटी को लेके, न्यूडिटी को लेके आपका माइंडसेट को चेंज करने के लिए सर, क्योंकि उनको तो ये नहीं पता चल रहा है कि उससे ये उनका बेनिफिट क्या हो रहा है। उनको तो बेनिफिट कुछ हो नहीं रहा है एक्चुअली में, तो उनको ऐसा क्यों लगने लग गया कि नहीं इससे बहुत बेनिफिट हो रहा है उनको ऐसा? फिर दोबारा बोले तो क्वेश्चन। उनको ऐसा कोई भी अगर बात किया जाए, कोई वल्गैरिटी का वो अधीन हो चुका है, कोई लड़की है जो अधीन हो चुकी है, वो बहुत मतलब वल्गैरिटी को सपोर्ट करते हुए रील बना रही है। करेक्ट, हाँ। मैं ऐसा मेंशन नहीं करूंगा कि छोटी ड्रेस पहन रही है, बड़ी ड्रेस, वो नहीं, मेंटालिटी उसका चेंज हो जा रहा है कि वो वल्गैरिटी की तरफ मूव कर रही है। तो उसका उनको क्या लगता है कि उससे क्या फायदा हो रहा है उनको तो क्या फायदा होगा? वो तो एक्चुअली वो चीज़ को तो रियलाइज नहीं कर रहा है ना। उसको क्या करना है, काउंसिलिंग करना है। और इसीलिए हम लोग आज में भी डिस्कस करा है, ये जो एजुकेशन सिस्टम जो है ये क्या होना है, होलिस्टिक होना जरूरी है। सर मेरा सवाल, अगला सवाल यही था, होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट होना है। स्टैंडर्ड वर्ड भी है और इसका मीनिंग बहुत स्टैंडर्ड है। सर आपसे जानेंगे होलिस्टिक डेवलपमेंट ये कितना जरूरी है आज के टाइम में? आज के टाइम में तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पहले तो हम लोग को क्या होता रहा, घर घर में हम लोग बगान करता रहा, क्या क्या करता रहा, फिजिकल लेबर होता रहा, या तो हम लोग खेल कूद में बिजी रहता रहा। आजकल तो बच्चा लोग को ये सब मौका ही नहीं मिलता है। और ऊपर से इसमें एक बात भी हम कहेंगे कि हम लोग गार्जियन भी ओवर कॉन्शियस हो गया है। तो इससे क्या होता है, बच्चा लोग को हम लोग पड़ोस के घर में भी हम लोग खेलने को नहीं देता है। तो वो बच्चा मोबाइल तो देख के बच्चे को ठंडा रख देता है। तो इसमें भी थोड़ा हम लोग को गार्जियन को थोड़ा कोशिश होना है, पड़ोस के साथ मिशने के लिए देना है। एक तो पर्टिकुलर टाइम में फील्ड में जाके उस बच्चा को दूसरा को साथ मिलजुल के खेलने के लिए एक हैबिट बच्चा से कराना जरूरी है, ठीक है। अभी देखिए मैं एक बात कहता है, बीच में बोल देता हूँ। असम में एक बात बोलता है, माटित नथो परुआ खाबो, माथार नथो सराय লৈ যাব। माने काइंड ऑफ हेनुको, माने जमीन में नहीं रखना चाह रहे कि चींटी खा जाएगा, और ऊपर सिर पे भी नहीं रखना चाह रहे कि चिड़िया उड़ा के लेके जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट से तो चलेगा नहीं। आप अगर फिजिकली उसको बच्चे को एक्सरसाइज करने नहीं दोगे, घर मिलने जुलने, समाज के साथ जुड़ने नहीं दोगे, तो अल्टीमेटली हो जाके मोबाइल में ही बिजी रहेगा। मोबाइल भी सब कुछ। और दूसरा जो होलिस्टिक जो बात है ना, इसमें हर चीज़ आ जाएगा। मेडिटेशन आएगा, योगा आएगा, ठीक है ना, आपको गेम्स स्पोर्ट्स आएगा, हर चीज़ आएगा, जिसको बोलता है इंक्लूसिव एजुकेशन। कोई चीज़ बात नहीं होना है, सब एजुकेशन सिस्टम में आना जरूरी है। इससे क्या होगा, कोई लड़का अगर स्कूल में अगर हम लोग ऐसे कर दिया है कि योगा होगा, पकड़ लीजिए सप्ताह में 1 दिन 2 दिन मेडिटेशन होगा, तो उससे क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। उसको जो दूसरा जो एडिक्शन है मोबाइल वगैरह, बहुत सारा उसको क्या हो जाएगा, उधर से धीरे धीरे वो समय कम मिलेगा। हाँ बिल्कुल, एक समय थोड़ा कम हो जाएगा उनके लिए। बिल्कुल सही बात है। ओवरऑल डेवलपमेंट एक बच्चे के लिए जरूरी है, और वो चीज़ सबसे ज़्यादा, क्योंकि एक बच्चा सबसे ज़्यादा समय स्पेंड करता है स्कूल में,
सब घर से भी ज्यादा समय स्पेंड कर रहा है, पूरा दिन भर तो स्कूल में ही रहता है। तो अगर टीचर्स लोग वो नहीं सिखाते सर, अब भी फिर घूम फिर के वही सवाल आता है, आप टीचर समाज को रिप्रेजेंट करते हो, करेक्ट। आप लोग का ड्यूटीज, आप लोग का स्टूडेंट के साथ रिलेशन कितना इम्पैक्ट कर सकता है एक ह्यूमन बीइंग को? क्योंकि आप लोग, मैं मानता हूँ एज इट सर को हम लोग मानते हैं कि आप लोग ह्यूमन बना रहे हैं, मैन मेकिंग मशीन्स आप लोग को अगर बोला जाए तो आप लोग सोसाइटी को बनाते भी हो, इंसानों को भी बना रहे हो आप लोग। तो ओवरऑल एक टीचर का जिम्मेवारी जो होना चाहिए, मैं अभी घूम फिर के फिर यहीं पे आऊँगा। तो अगर दिमाग हसाओ के टीचर्स को बोला जाए तो आपको लगता है कि कितना मतलब सही में ये वर्क हो रहा है? आप ऑनेस्टली बताइए सर। कितना दूसरे इंस्टीट्यूशन में हो रहा है एज ए होल इन जनरल हम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम अपना इंस्टीट्यूशन के बारे में हम जरूर बोलेंगे। हम लोग एक पॉलिसी लिया है और ये होलिस्टिक जो एजुकेशन सिस्टम है उसका अंदर में ये भी आता है कि ये टीचर स्टूडेंट रिलेशन, टीचर और स्टूडेंट के साथ कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है। और ये कोलैबोरेशन होने से क्या होगा, टीचर भी स्टूडेंट को समझेगा और स्टूडेंट भी टीचर को समझेगा, दोनों को बीच में कम्युनिकेशन रहेगा। जब कम्युनिकेशन होगा तो एक दूसरे का अंदर जो पैनिक होता है या उसका कुछ हेजिटेशन होता है वो सारा चीज़ निकल जाएगा, फ्री एंड फ्रैंक डिस्कशन होगा। इसलिए हमारा जो इंस्टीट्यूशन में है जितना जो हम लोग टीचर लोग हैं, हम लोग वी आर वेरी मच स्टूडेंट फ्रेंडली। लेकिन ये डज नॉट मीन कि हम लोग लिमिट क्रॉस कर देता है, कोई स्टूडेंट गलती करता है उसको हम लोग कुछ एक्शन नहीं लेता है, ऐसे भी नहीं है। ठीक है, हम लोग जितना हो सके, इसलिए हम लोग को इधर में हम लोग देखने को मिल रहा है कि पहले का जो स्टूडेंट लोग था वो लोग थोड़ा क्या बोलेगा ना, डोंट टेक इट अदरवाइज, थोड़ा बहुत डिसोबीडियंट भी था क्योंकि थोड़ा अलग किस्म का था। अभी का स्टूडेंट क्या है, हम लोग इतना फ्रेंडली हो गया है ना कि कोई भी स्टूडेंट को कुछ बोलने से मानता है। ये दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ माय इंस्टीट्यूशन। हाँ, कोई भी स्टूडेंट कुछ भी, हम ऐसे माफिक लास्ट टाइम में भी बाहर से सुनने को मिला, नाम वगैरह नहीं बोलेगा, कि 2-4 स्टूडेंट बहुत ही खतरनाक है, आप सावधान रहिए। लेकिन हम तो इतना फ्रीली बातचीत कर रहा है, कॉन्स्टेंटली उन लोग से बातचीत करता है, बाद में तो जो बात बोलता है सुनता है। तो इसलिए फ्रेंडली रिलेशन टीचर स्टूडेंट का एक अच्छा सा रिलेशन होना जरूरी है। और इसीलिए इसका इफेक्ट भी कहाँ पे आएगा, उन लोग को माइंड में आएगा, प्लस उसको रिजल्ट के ऊपर भी आएगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस बारे में, शायद 100% नहीं, इसलिए कोशिश तो हम लोग इस लाइन में है। यहाँ पे एक सवाल याद आ रहा है मुझे। पहले हमारे ज़माने में क्या होता था कि हम स्कूल जाते थे, सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 5 टाइम हम मार खाते थे सर उससे। आपको तो पता है सर, पता है, बेट बोलते हैं। वो जो कल्चर खत्म हो गया सर, वो कितना अच्छा रहा, बोलो। करेक्ट, अच्छा रहा आपके लिए, अच्छा रहा ये? आप क्या सोचते हो कि वो होना चाहिए था, कुछ हद तक होना चाहिए था, या फिर सब पूरा जो गायब कर दे उससे थोड़ा सा? सर मुझे अगर पर्सनली पूछो आप कि उससे बेनिफिट हुआ क्या हुआ, तो मुझे तो लगता है सर थोड़ा बहुत वो एक टीचर का एक दबदबा होना चाहिए था। मुझे लगता है सर, मेरा ज्ञान इतना नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था क्योंकि आपके जमाने में बच्चे लोग बहुत स्मार्ट, पैदा भी स्मार्ट हो रहे हैं, मुझे तो लगता है पैदा ही स्मार्ट हो रहे हैं। उनको आप बेवकूफ नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। पहले तो होता था कि नहीं आप बाहर मत जाओ, चिड़िया लेके जाएगा, ऐसा मान लेते थे। पुलिस की गाड़ी कहीं सामने से भाग रहा है तो बच्चा अपना घर भाग रहा है, पुलिस उसको पकड़ने भी नहीं आ रहा है, लेकिन वो भाग रहा है क्योंकि हम उस जमाने में हम लोग थोड़ा डल भी थे, जनरेशन ही अलग था। लेकिन आज के जमाने के बच्चों को आप ऐसा बेवकूफ भी नहीं बना सकते, वो है भी नहीं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए आपको थोड़ा सा तो स्ट्रिक्टपन दिखाना, मुझे सर ऐसा लगता है, आप करेक्ट कीजिए मुझे, आपको क्या लगता है? स्ट्रिक्ट तो होने लगेगा ना। तो ये बेड का कॉन्सेप्ट गायब करके तो अच्छा हुआ, खराब हुआ, क्या हुआ? अभी स्ट्रिक्ट तो होना है, लेकिन अभी तो कैपिटल पनिशमेंट हम लोग देने नहीं सकता, ठीक है, ये तो ऑलरेडी बैंड हो गया है। लेकिन ये देखिए, इसलिए तो टीचर स्टूडेंट का रिलेशन अच्छा होना चाहिए। आप स्टूडेंट को तो भी कंट्रोल करने सकेंगे जब आप क्या है स्टूडेंट के साथ अच्छा से मिल सकेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, आप कुछ भी बोलेगा वो स्टूडेंट इज कंपेल्ड, मानने के लिए तैयार होगा ही होगा। अगर आप देख लिया कि कुछ गलती कर रहा है, आप उसका पहले समझाओ 1 बार 2 बार 3 बार, और आपका साथ तो स्टूडेंट का अच्छा रिलेशन है वो तो 1 बार में मान जाएगा। लेकिन अब स्टूडेंट के साथ मिक्सड अप नहीं करेगा, आप टीचर बोल के आप खुद को सेपरेट करके रख देंगे, ठीक है ना, हम महान है, हम टीचर है, स्टूडेंट के साथ ज़्यादा गैप रख देंगे, तो आप कभी भी कंट्रोल करने नहीं सकेंगे। क्योंकि सबको आप जो बात बोला है ना, हम लोग से भी क्लेवर है स्टूडेंट, है ना, बहुत स्मार्ट भी है। हम लोग अभी मोबाइल से जितना कुछ करने सकता है उससे डबल वो लोग करता है, बहुत ज़्यादा हमको सिखा देगा। तो इसलिए वो लोग से टक्कर नहीं लेना है। अगर वो लोग गलती करता है
एकदम अच्छा से फ्रेंड के हिसाब से क्या करना है, उन लोग को समझाना है, करेक्ट रास्ता में उन लोग को लेके आना जरूरी है। ये सही बात है, क्योंकि स्टूडेंट्स का अभी सर एक दिन पीटेंगे 2 दिन पीटेंगे, लेकिन हर दिन तो किसी को पीट पाट के बड़ा नहीं आप संभाल नहीं सकते हो, अभी वो ज़माना रहा नहीं। तो सही है, सरकार ने बहुत सोच समझ के फैसला किया था। सर और एक बात है कि जैसे कि आप लोग आप हाई सेकेंडरी लेवल में आप पढ़ा रहे हो, आपका अगर बात किया जाए तो सर आप पढ़ा रहे हो हाई सेकेंडरी लेवल में, आपके नीचे जो पढ़ के 10 साल 12 साल जो पढ़ के निकले हैं बच्चे आए हैं आपके वहाँ पे स्कूल पे पहुंचेंगे, 10 साल का बहुत सारे स्कूल से आते हैं, वो अलग अलग स्कूल से आ रहे हैं, तो वो वहाँ पे टीचर्स अलग अलग है, तो कि कोई टीचर बेहतर है, कोई तो सर टीचर तो हर जगह होती लगी, तो मिक्स कॉन्सेप्ट में टीचर रहते हैं। तो कोई टीचर ऐसा भी मैंने देखा है सर कि वो स्कूल में बैठ के, मैं उमरासू की बात कर रहा हूँ, मैंने देखा है कि वो एक जुआ टाइप आता है, तीर आप पता है, नंबर 1 फेमस है, वो काटते हैं। तो जब मैं मिलने के लिए गया था उस टीचर को, तो मुझे दिखाई दिया ये कि वो जो उनका टीचर स्टाफ रूम का जो टीचर बेंच है, इसमें पूरा ढका हुआ है नंबर से। अच्छा सर आप मानिए ये बात, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें नंबर्स लिखे हुए हैं कुछ मतलब अजीब से। मुझे लगा पहले मुझे कुछ मैथमेटिक्स का ट्राई किया होगा, मुझे ऐसा लगा, तो मैंने थोड़ा गौर से देखा, तो वहाँ पे ना और भी बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए थे जो कि उस खेला से जुड़ा हुआ है वर्ड्स है। ठीक है सर, तो उसका जो पैटर्न सारा है मैंने भी तो देखा हुआ ही है, तो मैंने जब देखा कि ये पैटर्न है तीर खेलने का, तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुआ कि ये कौन यहाँ पे कर रहा है ये सब। तो मैंने जो हेड मिस्ट्रेस थी मैंने उनको पूछा कि मैम ये क्या है, तो बोला कि नहीं हमारा टीचर्स लोग आजकल ऐसा ही कर रहे हैं, वो कुछ नंबर वगैरह काटते हैं, और उसको मिला भी है उस दिन 8000, ऐसा भी मुझे बोला है कि उसको 8000 भी मिला है उनको, ऐसा बोला। तो सर उस टाइप के टीचर जो सिखा के बच्चे बड़े करेंगे, वो बच्चे आपके यहाँ तक पहुँचेंगे, तो आपको नहीं लगता कि आपको बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा फिर से उनको? ये तो देखिए सरकार तो बहुत सारा स्टेप ले रहा है ना। दूसरा बात हो गया आपको माइंड सेटअप, एक टीचर का माइंड सेटअप क्या होना है ये बहुत ज़रूरी है। आई एम ए टीचर, माई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी क्या है, वो जब तक हम खुद पर्टिकुलर टीचर सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करेगा तब तो उसको सुधारना बहुत सारा तकलीफ है। इसको आप पनिशमेंट देंगे, क्या देंगे, कितना दिन, ज़्यादा दिन नहीं, वो उसको तो अगर वो डिटरमाइंड है कि हम तीर खेलेंगे, हम क्लास फाकी मारेंगे, ठीक है ना, तो वो आप चेंज करना बहुत ही तकलीफ है। इसलिए आपको पहले जो टीचर लोग हैं वो डेडिकेटिव, टीचर मीन्स डेडिकेशन, 100% डेडिकेशन। देखिए हम लोग इधर में पूरा की पूरा टीचर लोग डेडिकेशन, बहुत सारा पास टीचर चला गया है, कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला है, लेकिन फुल डेडिकेशन दिया है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, तो अभी वही सारा जो अभी भी हम लोग को अगर सिस्टम में ऐसा माफिक टीचर है, तो इसलिए क्या होता है जो रूट है, रूट में क्या है कमजोरी है, और ये कमजोरी धीरे धीरे पकते पकते जब हम लोग को इधर में आता है तो हम लोग को बहुत सारा देखने को मिलता है कि ये स्टूडेंट का ये सारा डिफेक्ट है, 10 पास कर लिया है, लेकिन ये तो इजी चीज़ जो सिंपल चीज़ उन लोग को मालूम होना चाहिए, ये सारा चीज़ बहुत सारा स्टूडेंट मतलब मालूम नहीं हो सकता है। तो बात हो गया कि ग्रास रूट लेवल अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग का सिस्टम भी ठीक होगा। और अभी जो NEP आ रहा है, NEP इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इससे मेरा ख्याल से फ्यूचर तो बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है। सर यहीं पे और एक मतलब उससे जुड़ा मिला जुला हुआ एक सवाल है कि सवाल तो नहीं, एक डिस्कशन आपसे करूंगा कि सर टेट एक कॉन्सेप्ट, टीचर वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें बहुत सारे यंग है बच्चे, मतलब मैक्सिमम यंग ही जिसको जॉब अभी रिसेंटली जॉब मिला है। सर उनके जो 3 साल का एक कोर्स रहता है वो करते हैं, BEd करते हैं, वो फिर आते हैं, ऐसा जो नियम है उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है? सच में ग्राउंड लेवल में उसका बेनिफिट है सर? है, हो रहा है। हाँ, टेट टीचर आने के बाद तो स्कूल का बहुत सारा स्कूल का डिजाइन ही चेंज हो गया है। हाँ, तो क्योंकि मैं गुवाहाटी में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में मैं कंटेंट क्रिएटर के रूप में भी जाना जाता हूँ, तो मैं बहुत सारे कंटेंट बनाने के लिए जाता हूँ। मैं गुवाहाटी में बहुत प्राइवेट स्कूल में गया हूँ, मैं वीडियो का कॉन्सेप्ट लेके, तो मैंने वहाँ पे देखा कि उनका जो पढ़ाने का तरीका है और उनका जो टीचर्स का बिहेवियर है सर, वो बहुत अलग लेवल, बहुत ही अलग लेवल, आप सोच भी नहीं सकते हो, इतना ज़्यादा स्टैंडर्ड है। क्योंकि वो पेरेंट्स घर में, सर ऐसा एक इंसिडेंट भी है कि एक छोटा सा बच्ची है, वो छोटी सी 4
4 या 5 इयर्स की होगी, 5 या 6 इयर्स की होगी, वो टीचर्स के पास आती है सुबह सुबह रोते हुए और बेमतलब की रो रही है। तो टीचर को समझ में नहीं आया कि वो बच्चा रो क्यों रहा है। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तो उसने बताया कि मेरे पापा मम्मी घर में रात को कल मारपीट किया, झगड़ा किया, कुछ बोला। तो वो बच्चे को ना अपने पेरेंट्स से ज्यादा यकीन टीचर के ऊपर है, आप वो नोटिस कीजिए, है ना। तो वो घर का बात, प्राइवेट बात जो है उसको पता है कि वो नहीं बोलना किसी को भी। वो टीचर जब सामने आए तो उसको रोना आ गया, मतलब उसको रहा नहीं गया कि मुझे इसको बोलना ही है, है ना। तो ये जो रिलेशन है वो मैंने वहां पे देखा है सर, आंखों से देखा है मैंने। तो वो क्यों नहीं होता है ग्राउंड लेवल में? गवर्नमेंट स्कूल, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है, ये मैंने ये नहीं देखा। आप तो रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, आपने बोला कि आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में टीचर्स के साथ एक बॉन्डिंग अच्छा रहता है। यही चीज अगर छोटे से रहता तो आपको शायद ये नहीं समझाना पड़ता कि झाड़ू कैसा मारा जाता है। करेक्ट। हाँ, ऐसा आपका हाई सेकेंडरी आने के बाद में एक्चुअली सर को क्या सिखाना चाहिए? सर को सिखाना चाहिए कि हाई सेकेंडरी के बाद में आपको क्या करना है, फ्यूचर आपका प्लान क्या होना चाहिए। आप पढ़ाई के कैटेगराइज आप करोगे, आप बोलोगे कि नहीं एक काम करो, तुम्हारा मन क्या है, उसके बाद आप उसके ऊपर आप एडवाइस दे सकते हो। आपका काम ये होना चाहिए, ना कि ये कि तुम्हारा हैंडराइटिंग सही नहीं है, तुम्हारा हैंडराइटिंग सही करो, तुम झाड़ू कैसे मारते हो, तुमको मारना नहीं है। ये सब काम सिखाने का काम छोटा लेवल में एमई स्कूल, एलपी स्कूल में रह जाता है। लेकिन सर यहाँ पे ऐसा हो रहा है सर, आपको हाई सेकेंडरी के बाद में कोई ऐसा फ्यूचर के बारे में लेके कोई कंसल्ट करने के लिए आता है? कंसल्ट करने के लिए नहीं आता है, लेकिन हम लोग को तरफ से हम लोग थोड़ा बहुत जितना हो सकता है कैरियर काउंसलिंग गाइड हम लोग को तरफ से हम लोग देता है कि आप हायर सेकेंडरी पास करने के बाद आपको पास फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या क्या है। ठीक है, तो हायर सेकेंडरी पास करने के बाद तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन में रहना है तो एजुकेशन में वो तो डिग्री में जाएगा, बीए बोलिए या तो बीएससी या तो बीकॉम, जो भी। उसके बाद तो वो मास्टर डिग्री ले सकता है, इसके बाद प्रोफेशनल डिग्री बीएड वगैरह भी ले सकता है। लेकिन इसमें क्या है, उसको पहले डिसाइड करने लाएगा कि हम जो डिग्री पढ़ेगा, ठीक है ना, तो इस डिग्री में वो कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर उसका मतलब इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले बोल देता है, या तो अभी जब सेकेंड ईयर रिजल्ट निकलेगा तो हम लोग स्टूडेंट को थोड़ा काउंसलिंग भी देता है, मार्कशीट वगैरह देखने के बाद कि तुम डिग्री में ये सब्जेक्ट के ऊपर मेजर लो, ठीक है। और उसके बाद तुम डिग्री पास करने के बाद मास्टर डिग्री भी इस सब्जेक्ट के ऊपर करो, उसके बाद थोड़ा बहुत गाइडेंस हम लोग दे देता है, ठीक है। ऐसे तो स्कोप तो बहुत कुछ है। अगर कोई सोचेगा कि नहीं हम हायर सेकेंडरी पास करने के बाद हम जनरल एजुकेशन नहीं करेंगे, तो वो कुछ प्रोफेशनल या वोकेशनल, हाँ यस, ये वोकेशनल कोर्स वगैरह भी कर सकता है। जैसे आपने बोला है कंटेंट क्रिएटर, ठीक है ना, ये भी एक जॉब है, हाँ काम है, ये कर सकता है। या तो फोटोग्राफी, ये भी एक तो है, हाँ। उसके बाद आप बहुत सारे ऐसा एक्टिविटीज है, हाँ आप सीख सकते हो, सीख सकते हो, डीटीपी प्रिंटिंग सीख सकते हो आप, है ना सर। डीटीपी, बहुत सारे छोटे-छोटे इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के बारे में आप सोच सकते हो। तो अभी सर यही तो प्रॉब्लम है। तो जो हमने बातचीत करके इस वार्तालाप में हम वही चीज को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे क्या प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं और टीचर्स क्या प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। सर सरकार की ओर से भी एक सवाल आपके लिए बनना चाहिए कि सरकार की तरफ से आप लोगों को जो फैसिलिटी दिया जाता है उसमें भी बहुत सारी कमियां है। मतलब एक टीचर को जो सैलरीज मिलती है वो इनफ नहीं है। और अगर मैं जेवीएस कॉलेज जहाँ से आप बिलोंग करते हैं सर, उसकी बात करूँ तो उसमें तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी रहे हैं जो अपना जिंदगी देकर चले गए यहाँ से। वो आपने बोला कि उनको पूरा इंसाफ हुआ उनके साथ? ये तो हुआ नहीं, अभी तो सिस्टम में हम लोग फंस गया है। तो अभी जो पास वैसे तो 4 टीचर ही पकड़ लीजिए, और लोग का जब हम लोग को इंस्टीट्यूशन जब प्रोविंशलाइज्ड हुआ है तो उसके बाद उन लोग को मतलब अभी तक रिटायर करने तक वो लोग फिक्स्ड पे मिला है, ठीक है। मीगर अमाउंट एक तो मिला है, फिक्स्ड ही रहा, क्योंकि ये फिर उस टाइम में तो हम लोग बहुत सारा टीचर को ये बात नॉलेज में नहीं था। कितने साल पहले की बात है जब ज्वाइन किया था तभी फिक्स कर दिया गया था? कितना नहीं 2021 में जब प्रोविंशलाइज्ड हुआ है, मतलब पोस्ट प्रोविंशलाइज्ड करा है गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो उस टाइम में हम लोग को तो इतना मालूम भी नहीं था। बाद में जब हम लोग अपॉइंटमेंट लेटर मिला तो देखा कि ये फिक्स्ड है। जिसको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि बीएड जिसको नहीं है उन लोग को फिक्स सैलरी
गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, तो ही फिक्स सैलरी लेके टीचर ऑलरेडी रिटायर्ड कर लिया है, ठीक है। लेकिन दुख की बात यही है कि 20 साल 15 साल 18 साल नौकरी करने के बाद ये क्राइटेरिया इतना जानकारी हम लोगों के पास नहीं था, नहीं तो हम लोग को टीचर लोग सब लोग बीएड कर लेता रहा, कब आगे से ही ले लेता रहा। अचानक से किया हुआ फैसला। हाँ, तो अभी तो उपाय नहीं है। अभी ये जो फिक्स्ड सैलरी दे दिया है, ना तो टीचर ये छोड़ नहीं सकता है, ना उसको बर्दाश्त करना सकता है। तो यही है कि बात सरकार को भी थोड़ी सी मतलब थोड़ा डीपली सोचना पड़ेगा। हर जगह ये सब प्रॉब्लम नहीं है सर, हर सेटलमेंट तो अभी जो 2021 में जितना जो इंस्टीट्यूशन प्रोविंशलाइज्ड हुआ है ऑल ओवर असम में, हर इंस्टीट्यूशन में जो टीचर का या प्रिंसिपल का बीएड नहीं है वो लोग को फिक्स्ड में रखा है। लेकिन अभी ऑप्शन भी दिया है वो लोग को 2 साल के अंदर में या 3 साल के अंदर में और बीएड कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद वो लोग दे विल गेट द फुल सैलरी। फिर से एक बार स्टूडेंट बनना पड़ेगा। हाँ, स्टूडेंट बनना पड़ेगा। हम लोग को 2 टीचर ऑलरेडी बीएड कर ही लिया है और एक अभी ट्रेनिंग में है। सो हमारे साथ एक्चुअली हम आज जुड़ नहीं पाए, हमारा पहला शो है, तो हमारे साथ एक्चुअली देवदत्ता सर भी मौजूद है हमारे सामने ही। तो उनका एक एनएसएस बोलते हैं उसको, एनएसएस यूनिट। हाँ, एनएसएस यूनिट, हम उसके बारे में एक लास्ट टॉपिक में बात करेंगे सर। एनएसएस यूनिट क्या है सर? नेशनल सर्विस स्कीम। ये काम किसका काम इसका टोटल मीनिंग हो गया है आपको डेडिकेशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। सर्विस देना है, समाज को क्या करना है, सर्विस देना है। समाज के साथ जुड़ने के लिए एक यूनिट है। हाँ, यूनिट है। इससे क्या होता है, देखिए ये एनएसएस बहुत बड़ा काम कर रहा है, ठीक है ना। और हम लोग भी बहुत सारा, हम लोग को चौधरी सर ने इतना इनिशिएटिव लिया है। फर्स्ट ईयर तो हम लोग इतना कुछ करने नहीं सके, चौधरी सर आने के बाद के हम लोग इतना एक्टिव हो गया कि अभी स्टेट लेवल में हम लोग को काउंटिंग होता है। डिमापुर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का टॉप पोजीशन है हर चीज़ में, ठीक है ना। तो इसमें जो एनएसएस का जो एक प्लस पॉइंट हम देखा है कि ये जो यूनिटी मेंटेन होता है, प्लस एक कम्युनिटी दूसरा कम्युनिटी के साथ मिलजुल के जो काम करना है ये एक होता है। और सबसे बड़ा बात होता है कि गिविंग सर्विस टू द नेशन, ये माइंड सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, देश के लिए कुछ करना है। हम वेरी रिसेंटली परसों दिन भी टीचर इस बार का जो बैच है वो लोग से भी बोला है, वॉलंटरीली तुम लोग को आना है, जो देश के लिए समाज के लिए कुछ करने का दिल है। और ये माइंड सेटअप तुम लोग का अंदर में आना जरूरी है। खाली खुद के बारे में सोचना नहीं है। खुद अगर सोचेगा, खुद कमाई करेगा, खुद इनकम करेगा, आसपास पड़ोस कुछ नहीं मिलेगा तो इससे क्या ज़िंदगी है। इसलिए जितना हो सके समाज में भी देना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो गिविंग सर्विस टू द नेशन, ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है। और हम लोग को एनएसएस यूनिट जो है दे आर वेरी एक्टिव, बहुत सारा काम करा है। लास्ट सेशन में हम लोग एकदम गोल्ड फील्ड में भी गया था। और बाद बाकी हम लोग 2 एनएसएस यूनिट 2 गांव एडप्टेशन भी करा है, ठीक है। उसको देखभाल करने के लिए करा है। उसके बाद क्या बोलते हैं स्वच्छता मिशन, उसके बाद और भी वेरियस प्रोग्राम आते रहता है। अभी जैसे रिसेंटली अभी कल परसों सर ने बोला है कि साइबर क्राइम के ऊपर भी एक प्रोग्राम होना जरूरी है। तो ये देखिए अच्छा टॉपिक्स के ऊपर एनएसएस काम कर रहा है। और ये यूनिट जो इधर में दिया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी जो पॉलिसी है एनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिसाब से, अगर हायर सेकेंडरी लेवल में कोई भी स्टूडेंट का एनएसएस सर्टिफिकेट होगा या एनसीसी का सर्टिफिकेट होगा या स्किल डेवलपमेंट, जो इस बार से फर्स्ट ईयर से शुरू हो जाएगा, स्किल डेवलपमेंट, उसमें आपको स्कूज बोलिए, डिबेट बोलिए, गेम्स एंड स्पोर्ट्स बोलिए, ठीक है, वगैरह वगैरह सब्जेक्ट के ऊपर ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट पार्टिसिपेट। कोई भी स्टूडेंट बस नहीं सकेगा, ठीक है। और ये जो जिसमें जाएगा गेम्स एंड स्पोर्ट्स बोलिए जो भी जाएगा उसमें ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का तरफ से एक एग्जामिनेशन कुछ एक होगा, होने के बाद एनजीओ का माध्यम से होगा, ठीक है। कुछ सम एनजीओ को रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, एनजीओ विल कंडक्ट द एग्जामिनेशन एसेट्रा एंड दिस एनजीओ विल गिव द सर्टिफिकेट। तो ये जो एनएसएस सर्टिफिकेट बोलिए या स्किल डेवलपमेंट का जो सर्टिफिकेट बोलिए या एनसीसी बोलिए, ये क्या होगा उन लोग को डिग्री लेवल में जाके क्रेडिट प्लस होगा। हाँ हाँ, बहुत फायदा है। अगर आपको सर्टिफिकेट है तो यू विल गेट सम एडवांटेज व्हाइल टेकिंग एडमिशन इन डिग्री। सर पेरेंट्स का बात करते हैं, थोड़ा सा स्टूडेंट की बात तो हमने कर ली है, तो पेरेंट्स की बात करते हैं। पेरेंट्स ने यहाँ पे
हम उमरासो की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है डिमासाओ का हाल भी ऐसा ही है कि पेरेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट होता है एक अपने ही बच्चों के लिए, आप टीचर हो, आप तो एज ए होल 150-200 स्टूडेंट को संभाल रहे हो एक कक्षा में, उनको अपने बच्चे 2 या 3 मैक्सिमम 3 को संभालना पड़ता है। सबसे जरूरी पार्ट एजुकेशन है, और जब स्कूल में छोड़ देते हैं, स्कूल 9 बजे स्कूल बच्चे जाते हैं, उसके बाद पेरेंट्स का कुछ ड्यूटी रहता है उमरासो में, या उनको लगता है कि चलो एक झंझाल एक मुसीबत 9 बजे से लेकर कम से कम 3 बजे तक तो मैं घर में फ्री हूँ, ऐसा है दिमाग, मतलब कैसे काम कैसा करता है? ये तो बहुत सही बात बोल दिया आपने। इससे लगता है हम लोग फील करा है, क्योंकि देखिए हम लोग खुद भी देखा है, जब मैट्रिक एग्जाम देता है अप टू मैट्रिक तक गार्जियन को हम लोग देखने को मिलता है कि स्टूडेंट के पीछे पीछे आता है, ठीक है ना। उसके बाद जैसे तैसे जब मैट्रिक पास कर लेता है, हमारा इधर में नाम एनलिस्ट हो गया है, कुछ खबर ही नहीं है। अभी आपकी जिम्मेवारी, अभी हमारा जिम्मेवारी हो गया है। हम लोग गार्जियन मीटिंग करता है, फिर भी अभी जो लास्ट 3-4 साल आगे भी फिर भी कंडीशन अच्छा ही था बोलने से। तो मीटिंग वगैरह करने से पकड़ लीजिए 100 में से भी 60% 70% गार्जियन अटेंड करता रहा। लेकिन अभी जो लास्ट 2 इयर्स में देखा है, हम लोग ग्रुप भी बनाया है, मीटिंग भी करके ग्रुप भी बनाया है, लेकिन हम लोग उसके बाद मीटिंग कल करा है तो 4-5 टीचर आता है। बहुत दुख की बात है। हाँ, हम लोग बोला है कि देखिए कुछ गार्जियन का इससे माफिक ओपिनियन है कि हम लोग तो गरीब है, दिन भर जो बस्ती में काम करता है, जूम में जाता है, बच्चा तो कहाँ पढ़ाई करा क्या नहीं करा इतना तो हम लोग देखने नहीं सकेगा, हम लोग तो अनपढ़ है। तो हम कितना गार्जियन को बोला, देखिए आप लोग का एजुकेशन होना तो ज़रूरी नहीं है, आप लोग को पढ़ाई है या नहीं है ये देखने की जरूरत है, लेकिन आप लोग तो थोड़ा पढ़ाई के टाइम में लड़का बच्चा अपना घर में है या नहीं है, उतना तो देखिए, पढ़ता क्या नहीं पढ़ते इतना तो आप लोग देख सकते हैं। इसमें तो हाँ आग का काम है, तो इतना देखने से भी काफ़ी है। और बीच में आइए, मीटिंग वगैरह में आइए, हम लोग को साथ बाजार में हो क्या में हो, हम इतना भी बोला है सप्ताह में 1 दिन आप लोग तो बाजार करने लिए आता है, तो बाजार करने के टाइम में पकड़ लीजिए ना 10-15 मिनट आप अपना लड़का या लड़की के लिए 15 मिनट सप्ताह में, ठीक है सप्ताह नहीं 15 दिन महीने में 1 बार तो कम से कम आई के थोड़ा हम लोग के साथ बातचीत कर सकता है। तो हम लोग को भी कंसंट्रेशन किया जाएगा, या ये लड़का का पिताजी आया है, थोड़ा होने से भी क्या होगा, इंपॉर्टेंस ज़्यादा देने लगेगा, क्योंकि ये गार्जियन कंसर्न है। एज ए होल पार्शियलिटी नहीं करना है हम लोग को, लेकिन अगर गार्जियन एक कंसर्न टच में रहेगा ना, तो इसलिए बोला है ना, आजकल जो एजुकेशन है पहले का माफिक 2 पिलर सिस्टम नहीं है, अभी 4 पिलर सिस्टम हो गया है। टीचर स्टूडेंट्स पेरेंट्स और कम्युनिटी, ठीक है, ये 4 पिलर है। हम लोग खाली पहले तो टीचर और स्टूडेंट रिलेशन होता था, टीचर स्टूडेंट का काम नहीं है, अभी इधर में पेरेंट्स को भी एक्टिव होना है, कम्युनिटी को भी एक्टिव होना जरूरी है। तो मैं आपका इस प्रोग्राम को माध्यम से ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ, जितना जो हमारा स्कूल का जो गार्जियन है, काइंडली आप लोग उस मैटर में थोड़ा इनिशिएटिव दिखाइए, बीच में आइए, और हम लोग जब भी मीटिंग करेंगे कुछ पॉजिटिव नेगेटिव आपका ही लड़का का बच्चा बारे में, और हम लोग जो कर रहा है स्कूल में, हाँ शायद इसमें क्या होता है, हम लोग को भी कभी हो सकता है ना, हम लोग को कभी तो आप लोग दिखा सकते हैं, तो ये क्या होगा, हम लोग भी खुद को करेक्ट कर सकेगा। तो इसलिए तो बोला है कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमने बहुत बातचीत कर ली है, और हम इस प्रोग्राम को आज यही समाप्त करेंगे, क्योंकि सर ने हमें अपना वक्त निकाल के दिया। सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप पहले एपिसोड में आए तो रेड नेशन टीवी का ये वार्तालाप में हम हमेशा आपको याद भी रखेंगे, और हम दर्शकों से ये अनुरोध करते हैं, सर ने जो बातें कही है उसको आप सुने, आगे जाकर सुने, रिपीट कर सुने, या फिर आप बच्चों को ये बात जरूर सुनाएं कि आपका जो टीचर है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, और आपको किस तरह से उनके साथ बिहेव करना है, अपने ज़िंदगी के साथ आपको कैसा बिहेव करना है, वो सारी चीज़ें आपको इस पॉडकास्ट में मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुकी होगी। हम 1 घंटे के अंदर बहुत कुछ आपको नहीं समझा सकते हैं, उसके लिए पूरा दिन भर आपको पॉडकास्ट में बैठना पड़ेगा, उससे आप भी संतुष्ट नहीं होंगे, हम भी नहीं होंगे। तो इसलिए हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन आप जाते जाते एक सवाल आप सभी से करेंगे कि आप लोग अगली बार हमारे इस चेयर में किसको देखना चाहेंगे, आप किसको चाहेंगे कि वो आए और हमसे बात करे, ताकि आपकी जो भी मनसा है, आपकी जो भी और दिमाग के अंदर कोई भी आप व्यक्ति है जिसको आप आइडल मानते हो, आप या फिर उनके बारे में जानना चाहते हो, उनके जीवन के बारे में जानना चाहते हो, उनकी बायोग्राफी जानना चाहते हो, वो सारे लोग नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं, ताकि हम अगली बार उस व्यक्ति के साथ जुड़े और उनको हम बता सके आप
उनसे बात करना चाहते हैं। और हम कोशिश करेंगे अगली बार कि हम इसको लाइव रिले करें, ताकि आपका सवाल भी हम ले पाए लाइव के जरिए। और इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे। इस बार वार्तालाप से हम विदाई लेते हैं। नमस्कार।